सो वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू एपिसोड में। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको भी देखें। बहुत सारे एपिसोड है जो मैंने बनाया था, सो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। पोकेमॉन के मूवीज भी बनाए गए हैं, सो उनको भी चेक करें। पोकेमॉन कंपैरिजन, पोके फैक्ट्स एंड पोके क्विज, ये सभी आपको हमारे चैनल में शॉर्ट्स के फॉर्मेट में मिलेंगे। और अगर आपको पोकेमॉन के AMV एडिट, पोकेमॉन के एटीट्यूड एडिट्स देखना पसंद है तो आप हमारा सेकंड चैनल एनिमी एडिट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको काफी सारे अच्छे कंटेंट देखने के मिलेंगे, वो भी 4K में। और मैं अपने सेकंड चैनल में बहुत ही जल्दी अदर एनिमी एंड पोकेमॉन के मांगास को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरा सेकंड चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना। सो चलो गाइस, हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पिछले एपिसोड के हमने कहाँ पे एंड किया था? अच्छा याद आ गया। बैटल हारने के बाद एलिसा के आंखों के सामने उसका पोकेमॉन काइजर डस्ट में तब्दील हो रहा था। अपने पोकेमॉन को ऐसे गायब होता हुआ देख के एलिसा रोता है, ये बोलती है ये क्या हो रहा है। स्टेडियम के अंदर से सरीना और रिया भी दौड़ के एस के पास के बोलते हैं एस ये क्या हो रहा है। बैटल रेफरी, अनाउंसर्स, बैटल देखने आई ऑडियंस, टाइप मास्टर्स, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एलिसा आर्कियस की तरफ देखती है जिसके बॉडी के चारों ओर अभी भी उसका प्लेट्स घूम रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। फिर वो एस की तरफ देखती है और बोलती है एस क्या ये तुम्हारे आर्कियस के ओवर पावर के कारण हुआ है। एस थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है एलिसा मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता मेरे आर्कियस ने ऐसे क्या होगा। एलिसा बोलते थे इसका क्या रीजन है, बता मुझे। एस के पास कोई भी आंसर नहीं था। तभी आर्कियस नीचे आता है एलिसा के पास। आर्कियस बोलता है एलिसा मैं तुम्हारे लिए काफी दुखी हूँ और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एलिसा पूछते क्या? आर्कियस बोलता है मैं अभी जिस पोकेमॉन के साथ लड़ रहा था वो कोई पोकेमॉन था ही नहीं। एलिसा बोलता क्या? आर्कियस तुम मुझ में तो? आर्कियस बोलता हाँ, वो कोई पोकेमॉन नहीं था, वो एक बहुत बड़े पोकेमॉन के बस थोड़ी सी ताकत से बना हुआ एक हिस्सा था। एलिसा बोलती है मैं समझ नहीं। आर्कियस बोलता है जैसे मेरे पोकेमॉन वर्ल्ड में मेरे से सारे पोकेमॉन का शुरुआत हुआ था। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पोकेमॉन को किसी भी टाइम पे वैनिश कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे ही हिस्से है। मैंने ही अपने पावर्स करके उनको बनाया था। सो ये पोकेमॉन भी इसी तरीके से बना था, पर वैसा नहीं था। अगर सीधे शब्द में बोलूं तो दूसरी दुनिया में एक पोकेमॉन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने थोड़ी सी ताकत कस करके इस पोकेमॉन को बना के यहाँ पे भेजा था और कुछ नहीं। और जब इसका ताकत खत्म हो गया तब वो वैनिश हो गया। रिया पूछती है सो आर्कियस इस पोकेमॉन के पास उस पोकेमॉन का कितना पावर है? आर्कियस बोलता है उस ओरिजिनल पोकेमॉन का बस 1% पावर से ये पोकेमॉन बना था। तभी एस 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था और उसके सपने में आता है वो बड़ा पोकेमॉन। वो एस को बोलता है एस जीत की बधाई हो, पर अपना मकसद मत भूलना। पता लगाओ शैडो एनर्जी के सोर्स का, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। एस पूछता है तुम कब आ रहे हो? वह पोकेमॉन बोलता है मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर एस होश में आता है और बोलता है एलिसा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम अपने एक पोकेमॉन को खो चुके हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं जो तुमसे पूछने वाला हूँ उसी के जवाब में ही तुम्हें इस पोकेमॉन का राज पता चलेगा। एलिसा बोलते तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो? एस बोलता है तुम्हें शैडो क्रिस्टल और शैडो एनर्जी, शैडो रियल्म इनके बारे में जो भी बताए मुझे बताओ। एलिसा बोलती है क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें जितना जानती हूँ वो सब बता दूंगी। अभी तुम अपनी जीत को एंजॉय करो। एस बोलता नहीं, मेरा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने चैंपियन बनने के लिए तुमसे बैटल नहीं किया था, मुझे तुमसे इस चीज के बारे में जानना था। एलिसा बोलते ठीक है तो एस तुम कम से कम ट्रॉफी ले लो और उसके बाद मेरे घर चलो। इस और एस को ट्रॉफी दिया जाता है। उसके बाद एस, सरीना, रिया तीनों एलिसा के साथ उसके घर जाते हैं। एलिसा का घर काफी बड़ा था। उसके साथ उसके घर के ग्राउंड फ्लोर में एक बहुत ही बड़ा लैब था। वो सिर्फ उस लैब के अंदर जाते और एलिसा एस को कुछ रिपोर्ट्स देते हुए बोलती है एस इनमें शैडो एनर्जी से जुड़ी जानकारियां है। मुझे आज तक जितना पता चला है, मैंने जितने रिसर्च किया है उन सभी का डाटा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। एस उन सभी रिपोर्ट्स को अपने हाथ में लाता है और एक बार रिपोर्ट्स को देखता है, एक बार एलिसा को देखता है, एक बार रिपोर्ट्स को देखता है, एक बार एलिसा को देखता है और एक बार दिखता है सरीना को। हाँ एस रिया को बोल चुका है, अरे मजाक कर रहा था। फिर एस एलिसा को बोलता है देखो एलिसा मुझे वो रिपोर्ट समझ नहीं आता, तुम एक पोकेमॉन प्रोफेसर हो, तुम आसान भाषा में हमें समझाओ। एलिसा बोलता ठीक है यस। फिर एलिसा इन तीनों को शैडो एनर्जी से जुड़ी सारी जानकारी को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करना रखता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कल के पोके क्विज के आंसर देने वाले हमारी ऑडियंस के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे और आज का क्वेश्चन है 7 करोड़ का, जो अभी सही आंसर देगा उसको मिलेगा। सो आपका ओपोनेंट पोकेमॉन है लेजेंडरी पोकेमॉन एंटी, तो उसके खिलाफ आप किस पोकेमॉन को यूज करेंगे? ऑप्शन ए ग्रेनिंजा, ऑप्शन बी लुगिया एंड स्पेशल
शाउट आउट टू आवर चैनल मेंबर्स। और एक छोटी सी बात, मैंने एक गेमिंग चैनल खोला है तो उसमें मैंने फ्री फायर खेलने का सोचा है, वो भी लाइव। उसके लिए चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होना जरूरी है, सो कर देना। चैनल का लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अलीशा बहुत ही अच्छे तरीके से उन तीनों को ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करती है और हमें इन सभी के बारे में बाद में पता चलेगा। चाहे कुछ भी हो, हम तो ये सब ऐश के मुंह से सुनेंगे क्योंकि हम सभी है ऐश के फैन। ऐश बोलते हैं अलीशा ये सब तो ठीक है, पर तुमने इसके बाद का रिसर्च क्यों नहीं किया? मतलब मैंने सुना है आपने इसके बाद रिसर्च करना बंद कर दिया था, पर क्यों? अलीशा बोलती है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला था जो कि बहुत भयानक था, जिसके बारे में सोचते ही मेरी रातों की नींद गुम हो जाती है। इसलिए मैंने डर के मारे इस चीज के ऊपर रिसर्च बंद कर दिया था। ऐश पूछता है क्या है वो डरावनी चीज? अलीशा बोलते हैं मुझे माफ करना, पर मैं वो चीज दोबारा याद नहीं करना चाहती। ऐश बोलता तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला, तुमने हमें जो बताया वो काफी है। रिया बोलती है बस बहुत हुआ, इस चीज का अभी के लिए भूल जाओ, अभी तुम चैंपियन बन चुके हो इस वर्ल्ड के, मतलब हमारे वर्ल्ड के, सो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐश बोलता नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से सरेंद्र पूछती है ऐश तुम्हें कैसे पता चला आर्क स्टोन और शैडो स्टोन यूज करने से आर्कियस को इतना पावर मिलेगा? ऐश बोलता है क्योंकि मैंने फिर से एक और सपना देखा था जहाँ पे एक पोकेमॉन आके मुझे बोलता है ये सब करने को। फिर वैसे भी अलीशा के घर से बाहर निकलते हैं। ऐश बोलता है अलीशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। रिया बोलते हैं तो ऐश अब हम कहाँ जाएंगे? ऐश बोलते हैं अब हम जाएंगे शैडो रियल्म में, वहाँ पहुँच के शैडो एनर्जी को सील करना ही मेरा मकसद है। सो रिया मुझे लगता है तुम्हें भी अभी घर चले जाना चाहिए और सरीना तुम भी रिया के साथ जाओ, मैं ये काम खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगा। सरीना और रिया दोनों एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं यस, हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे, अब तक हम एक साथ जर्नी कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इन सबको इतने जोश में देख के अलीशा बोलती है क्या ऐश मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ? ऐश बोला हाँ पूछो। अलीशा बोलती है ऐश तुम्हें इतना हिम्मत कहाँ से मिलता है, मतलब मैंने इतना सब बताने के बावजूद तुम उसी जगह पे जाना चाहते हो, पर क्यों? ऐश बोलता है अलीशा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मेरे दोस्त जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट रखते हैं, और मेरी फैमिली, मेरे फादर और मेरा एक दूसरा दोस्त काई, वो दोनों कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं बस इस शैडो एनर्जी को सील करने के लिए। सो मैं तो पीछे नहीं हटने वाला, और हाँ यह सील करके मैं पूरी दुनिया को या बोलूं तो पूरे गैलेक्सी को एक बहुत बड़े खतरे से बचाऊंगा, बस यही रीजन है। एलिशा थोड़ी देर तक सोचती है। यहाँ पे ऐश रिया सरीना तीनों जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी एलिशा पीछे से ऐश को बुलाती है और बोलती है ऐश मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। रिया बोलती क्या एक और लड़की ऐश के साथ, क्या मुसीबत है? सरीना बोलते हाँ बिल्कुल, पहले से ही एक लड़के का जलना मुश्किल था, अभी एक और आ गई। ऐश बोलते क्या तुम दोनों क्या फुसर फुसर कर रहे हो? रिया सरीना बोलते नहीं कुछ नहीं। ऐश बोलता है एलिशा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या क्या बीता है और मैं नहीं चाहता तुम वहाँ पे फिर से जाके वही सब महसूस करो, चिंता मत करो मैं सब संभालूंगा। एलिशा बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे पता है जब तक तुम हो तब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और वैसे भी तुम अकेले इन दोनों का कैसे बचाओगे? अगर मैं भी रही तो मैं भी इन दोनों को थोड़ा बहुत तो बचा लूंगी, बाकी तुम देख लेना। ऐश मुस्कुराता है बोलता है तो ठीक है चले आओ। फिर ऐश रिया सरीना एलिशा तीन पोकेगर्ल और एक ऐश चारों जा रहे थे शैडो रियल्म की ओर, और इस पर वो एक्चुअल जगह पे पहुंच जाएंगे। क्यों? उसका आंसर भी आपको आगे मिल जाएगा। ऐश पूछता है तो एलिशा तुम्हें वो रास्ता याद है? एलिशा बोलते हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ मुझे उतनी बारी वो याद आता है, चिंता मत करो मैं तुम सभी को उसी जगह पे लेकर जाऊंगी। ऐश बोलते हाँ एलिशा तुम भी चिंता मत करो, इस बार मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुम तीनों से। सो ये बात ऐश ने क्यों बोला इसका आंसर भी आपको आने वाले वीडियो में मिलने वाला है, और आखिरकार एलिशा के साथ क्या हुआ था और एलिशा को शैडो रियल्म का रास्ता कैसे याद है और वो किस चीज से इतना डर रही है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, वो सब आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। और हाँ मैं अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं डाल पा रहा कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, पर हाँ मैं जल्दी ही सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके फिर से रेगुलर बन जाऊंगा, और आने वाले दिनों में बहुत सारे मूवीज भी आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी के लिए हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, जो कि आपके हेल्प के बिना करना नामुमकिन है। सो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और मुझे नेक्स्ट एपिसोड में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या ऐड करूं जिससे एपिसोड और भी अच्छा हो, आगे का स्टोरी कैसा होना चाहिए, ये सब आप मुझे बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे इन मूवीज को नहीं देखा है तो प्लीज उनके चेकआउट करें, बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज अपना ओपिनियन देना। और फिर से अगर आपको पोकेमॉन के शॉर्ट एडिट्स, पोकेमॉन के एएमवी एडिट्स और पोकेमॉन के अनोखे मोमेंट्स देखना पसंद है तो आप मेरा सेकंड चैनल एनिमी एडिट्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल के होम पेज पे या फिर एंड स्क्रीन पे मिलेगा। आप कहीं से भी मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हो और एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना, इससे मुझे काफी अच्छा फील होगा। और मैं आपको ऐसा करता हूँ आपको मेरे सेकंड चैनल के भी एपिसोड काफी अच्छा लगेगा, सो प्लीज एक बार जरूर चेक करना। यहाँ तक वीडियो देखने के थैंक यू, आपका
आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। तो फिर दोस्तों कल मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग।